हालांकि गठबंधन के एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पावर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। जनता दल के लिए, बिहार के लिए निशांत जरूरी है। आरसीपी सर एक कुशल संगठक रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान दे दिया, दो बार राज्यसभा भेजा, तो प्रशांत किशोर की पहली मीटिंग मेरे साथ हुई। नमस्कार, मैं राकेश दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। आज बात करने के लिए मेरे साथ विद्यानंद बिकल जी हैं, जो जदयू के एक बहुत बड़े नेता हैं और बोला जाए कि मुख्यमंत्री के करीबी हैं, और जो भी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग हैं उसमें से कहा जाए कि उसमें से भी खास हैं। एक बार हम उनसे आपको आज बात कराने का प्रयास करते हैं। सर, न्यूज़ 17 में स्वागत है। आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से अभिनंदन, स्वागत। सर, आज बहुत मेहनत से और मतलब मेरा सौभाग्य है कि आपकी आज मुझे मुलाकात हो गई आपसे। सर, थोड़ा सा आज हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि देखिए जदयू के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करते भी आ रहे हैं। एक तरीक़ा से बोला जाए तो कि आपको अगर बोला जाए कि एक तरीक़ा से इसके लिए विशेषज्ञ हैं आप, किसको चुनाव जितवाना है और किसको हरवाना है और कहाँ से कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसको भी लेकर के आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। और सर, हम भी रहने वाले जो है सो शाहाबाद जिले के हैं। सर, सबसे पहले शाहाबाद से ही चालू करते हैं। सर, पिछला बार लोकसभा में आपने देखा था कि शाहाबाद को किस प्रकार से हार मिली थी। सर, इस बार विधानसभा को लेकर के आप लोग की तैयारियां क्या है? देखिए, इस बार चीज़ें बदली हुई है। लोकसभा और पिछले विधानसभा में जो कमियां रह गई थी उसको बारीक तरीके से हमारी पार्टी अपने संगठन के स्तर पर और फिर मोर्चा के तौर पर एनडीए के स्तर पर लगातार संगठनिक स्तर पर भी तैयारियां चल रही है, और मोर्चे के गठबंधन के अंतर्गत भी जो है कैसे हम सशक्त और मजबूत रहें, ताकि हम शाहाबाद में एक नया इतिहास रचें, एक नया कीर्तिमान जीत का स्थापित करें। इस स्तर पर काम हमारे उच्च स्तरीय नेतृत्व जो है लगातार कर रहा है। एक्चुअली माना जाए कि अभी जदयू के एक बड़े नेता आरसीपी सिंह जो हैं, सो जाकर के अभी एक अपना पार्टी भी बनाए बीच में, और जाकर के अभी प्रशांत किशोर जी के साथ मिल गए। आखिर आप लोग की तरफ से ऐसा क्या किया गया कि जाके आरसीपी सिंह को जाकर के आज एक पार्टी बनानी पड़ी, जाकर के दूसरे पार्टी में विलय करना पड़ गया? आरसीपी सर एक कुशल संगठक रहे हैं, और जब राजनीति में वो पांव रखे तो विद्यानंद बिकल को लेके वो आगे बढ़े थे। अगर आरसीपी सिंह के तौर पर पूरे जाने गए, उसमें एक बहुत बड़ा मेरा रोल और योगदान रहा है। लेकिन कुछ मामले में चूँकि वो आईएएस रहे हैं ना, अधिकारी लोग जो है एक तरफा देखता है और सिर्फ जीत और जीत ही उनको दिखाई पड़ती है। मेरे दूसरा पीछे इधर उधर नहीं ताकते हैं। उसका नतीजा हुआ कि वो धैर्य और साहस जो है खो बैठे, और जिस नेता ने, नीतीश कुमार जी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान दे दिया, दो बार राज्यसभा भेजा, और इसके बावजूद भी वो रास्ता बदल लिए। हमको लगता है कि बीजेपी भी उनको लाइक नहीं किया, इसीलिए बीजेपी एक दल के राष्ट्रीय नेता को अपने पार्टी में तो शामिल कराया, हाँ, लेकिन शामिल कराने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया, नड्डा जी नहीं आया, धर्मेंद्र प्रधान आया, और उस दिन हमने देख रहा था, उसी दिन लगा कि इनका स्तर जो है नीचे गिर गया। नंबर एक। दूसरा बात कि राज्यसभा के मेंबर थे, उनको मंत्रिमंडल में तो जगह मिला। बीजेपी यदि चाहती तो देश के किसी भी कोना से उनको राज्यसभा का मेंबर बना सकती थी, जो उसके काबिल नहीं समझा। संगठन में भी कोई जगह नहीं दिया, और हमने देखा था बिहार में एक आध मीटिंग में वो पिछले कतार में जनता दल यू में सीधे वो संबोधित कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूरा संगठन उनके मातहत था, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद में पिछले कतार में खड़े हो गए। आज जनसुराज में वो शामिल हो गए। कल हम जहाँ तक जानते हैं कि जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं,
उनको बिहार में चुनाव में लाने वाली उस समय में अगर बात कहा जाए तो प्रस्ताव मेरा भी था। और पहली मीटिंग जब हुई आरसीपी सिंह के आवास पर दलित महादलित सवालों पर, तो प्रशांत किशोर की पहली मीटिंग मेरे साथ हुई। तो उनके बारे में मैं जानता हूँ टोटल। और वो आरसीपी सर से भले सीएम हाउस में उनको जगह मिल गया था रहने के लिए, लेकिन काम के क्षेत्र में आरसीपी सिंह जी से मिलने के लिए वो आते थे। आज आरसीपी बाबू जो धैर्य और साहस पेशेंस जो खो दिए, जनता दल यू में बने रहने के बजाय बीजेपी में छलांग लगाए, फिर इसके बाद में पार्टी बनाने के लिए मजबूर होनी पड़ी। और राजनीतिक मजबूरी इस स्तर पर आ गई कि उनको प्रशांत किशोर के साथ जाना पड़ा, दामन थामना पड़ा। अब वहाँ पर दोस्ती कितने दिन चलेगी, ये टिकाऊ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये संशय बना हुआ है। यही बात हम भी आपसे पूछने वाले थे कि आप राजनीति रणनीतिकार आप भी हैं, उधर प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं कि हमने तो इतने लोगों को जिता दिया और इतने लोगों का सरकार बना दी। क्या लगता है कि आरसीपी सिंह का वहाँ पर कैरियर जो है सो कहीं ना कहीं दांव पे लगा हुआ है या फिर कुछ आगे कुछ उम्मीद है? देखिए, दो बिंदु आपने उठाया। मैं प्रशांत किशोर को रणनीतिकार नहीं मानता हूँ। उनसे ज़्यादा स्लोगन बनाने का, नारा लिखने का तजुर्बा मेरे पास है। हम लोग लिखते हैं, करते हैं। कहीं भी कोई चुनाव राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ही होता है, तो परिस्थिति यदि अनुकूल है उसमें कोई नारा दे दिया आकर के और उसका श्रेय पूरा वो ले लेगा, तो पूरी पार्टी के वर्कर कहाँ चला गया? सही बात है ना? सही बात। हम नहीं मानते हैं। तो जिस समय वो आए थे बिहार में 15 में, तो महागठबंधन था और सशक्त और मजबूत था। तो गठबंधन, इसके बाद में वोट, उसके कैडर, तो जीता। तो वो परिस्थिति ही ऐसी थी कि आप रहते न रहते लेकिन जीत होना ही था। जैसे अभी आज के तारीख में जो गठबंधन है, हालांकि गठबंधन के एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पावर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है अपना बैनर लगा रहे हैं सीएम का, समझे कि नहीं? औकात है ये नहीं है, एक वार्ड मेंबर नहीं जिताएंगे। सही बात। और कह रहे हैं कि भाई होर्डिंग लगा रहे हैं कि भविष्य के सीएम, ताज पहने पहले ही पिछले असेंबली में खड़ा करा दिए, जीते एक भी नहीं। अगर एक जीता भी था अपने बल पर, टीका भी नहीं, टिका कर नहीं रखे। आ गठबंधन में नहीं जाए तो एनडीए में जो लोग हैं ना, छोटे भैया लीडर है, उनका एक वार्ड मेंबर नहीं जीतेगा। एमएलए एमपी की तो बात ही अलग है। तो मैं कह रहा हूँ कि रणनीति जो है छोटे छोटे वर्कर भी बनाते हैं, उनको समझ है, बूथ की ज्ञान उनको है। सही बात है। इनको नहीं है, बूथ पर इनका आदमी नहीं है, समझे कि नहीं? इनका तो पंचर हो गया था, 4 को खड़ा कराया कहे कि जीत के आएंगे, जीता एको नहीं। इनका कोई संगठन है नहीं, इनके बाद जन सुराज के पास में कोई नेता नहीं है, समीकरण बना सके ऐसा कोई नेता नहीं है। हवा में उड़ रहे हैं तो उड़िए, बहुत सारी पार्टी है। तो मैं इनको रणनीतिकार नहीं बनता। नंबर 2, आरसीपी सर गए तो ये भी तो ब्यूरोक्रेट हैं। और प्रशांत किशोर तो कैरियरिस्ट आदमी है, ये है सिर्फ श्रेय लेना। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चलेगा। हो सकता है कि ये चुनाव तक माने चीज़ें बढ़ जाए आगे, है ना? अभी चर्चाएं जो है सो नीतीश कुमार के बेटे निशांत जी को भी लेकर के है। क्या लगता है कि इस पर निशांत जी चुनाव में आने वाले हैं? देखिए, निशांत कुमार को लेकर के पहला जो अखबार में खबर छपी, विद्यानंद विकल का ही फेसबुक से निकाल करके जागरण ने बड़ा सा न्यूज बनाया था। अच्छा। और हम लोग ये समझ रहे हैं जनता दल के लिए, बिहार के लिए निशांत जरूरी है, और इसलिए हमने बड़ी सोच समझ करके पहल किया था। और आज हम देख रहे हैं कि निशांत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब तो ज़मीन पर भी आ गए। अभी हाल फिलहाल में
नालंदा में क्रिकेट टूर्नामेंट का उन्होंने फीता काट के ओपनिंग भी किया। पूरा युवा लोग नारा लगा रहे हैं बिहार के भविष्य, निशांत कुमार, ये सब तो अच्छा, जरूरी है। आप अब चुनाव का जो है ना, अभी चुनाव के मामले में सीट शेयरिंग वाला बात अभी तो सामने नहीं आया है। अंदर अंदर जो भी चीज़ें चल रही है अंदर अंदर ही चलेगी। चुनाव का जब तिथि घोषित होगा, इसके बाद में कौन सीट पर जनता दल लड़ेगा, किस पर बीजेपी और किस पर गठबंधन दलों के अन्य लोग लड़ेंगे, वो तय होगा। अब फिर इसके बाद में कैंडिडेट, लेकिन निशांत कुमार को जहाँ कहीं भी अगर मुख्यमंत्री इजाज़त दे देंगे, सिंबल पार्टी दे देगी, तो जीत के आएंगे। ये बहुत ही सीरियस और गंभीर व्यक्तित्व वाला जो है, जो नीतीश बाबू के अंदर में व्यक्तित्व है ना, जो समझ है, वो सारा गुण भरा हुआ है। सवाल है कि उसका उन्होंने कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। जिस टाइप से यहाँ पर कुछ जो राज लोग अपना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कुर्सी के लिए, अपने जो अभिभावक लोग हैं उनके साथ क्या क्या करते हैं, सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। उससे इतर है निशांत कुमार। निशांत कुमार के अंदर में बोलने का जो है बहुत शॉर्टकट, लेकिन पॉलिटिकल सवालों को वो रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने पिता के काम को उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखते हैं, मीडिया के सामने, और वो कहते हैं कि 19 वर्षों में जो काम किया है नीतीश कुमार जी ने, उस काम के आधार पर उनको वोट दीजिए, ताकि आगे 5 साल और काम करें। और वो ये भी कहते हैं कि पूरे काम करने की योग्यता और क्षमता जो था उसमें थोड़ा सा भी हरासमेंट नहीं हुआ, वो उसी तेवर में काम करें नीतीश बाबू, इस बात को कहते हैं। दूसरे लोग अपने पिता के नाम लेते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं। जो भी लोग हैं, कोई भी अपने पिता के नाम नहीं ले, चाहे एमपी है या मंत्री बन गया, वो अपने पिता का नाम नहीं लेता आदर के साथ, उनके काम की गिनती नहीं कराते जो लोग भी हैं। लेकिन निशांत कुमार जो है अपने पिता को सामने रख करके, उनके काम को सामने रख करके अब बिहार की जनता से अपील करें, साधारण बात नहीं है। अच्छा, इस प्रकार की बात किया जाए कि आप जो काम की बात कर रहे थे कि आप नीतीश कुमार जी के नज़दीकी भी हैं और हमेशा उनसे आपको मुलाकात भी होती रहती है, क्या सच में नीतीश कुमार जी, हम तो अंदर में कभी गए नहीं हैं, क्या सच में 12 घंटा 14 घंटा काम करते रहते हैं अपने मतलब बिहार के लिए? देखिए, बिहार में उन्होंने काम किया है तभी तो बिहार चमक रहा है, और एक अवसर जो है उनको मिलना चाहिए 5 साल और। हमको लगता है कि अगला 5 साल में ये विकसित राज्य जो है ना देश के अंदर में, उसके श्रेणी में बिहार को खड़ा कर देंगे। एक तरफ तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है सो अब मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। गलत बोलते हैं। अपने पिताजी को देखें ना, काम नहीं चलता है तो जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, वो भी बहन दी, हाँ। वो नहीं दिए। दोनों बेटा में जो है किसी ने नहीं दिया, बेटी दी। और ऐसे बीमार पिता को लेकर के चुनाव में जाते हैं, समझे कि नहीं? और दूसरे तरफ आरोप लगाते हैं इनका तो कोई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, ये तो लालू जी को हुआ है। ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और आज मैं कह रहा हूँ कि जब से तेजस्वी चिल्ला रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई गलत स्टेप लिया, कोई गलत काम किया क्या? संचिका में कोई निर्णय लिया क्या? जो भी निर्णय हुआ है बिहार के हित में हुआ है, और वो सब कुछ बिहार के विकास के लिए किया है।